आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है, यदि कोई वस्तु कुल चली गई दूरी की आधी दूरी v1 वेग से तथा शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करती है तो गति दौरान वस्तु का वेग निम्न होगा। हमें बताना है गति के दौरान क्या वस्तु का वेग ये होगा। यहाँ पे एवरेज लिखा है, एवरेज मतलब हमें औसत वेग निकालना है। वस्तु का औसत वेग क्या ये होगा, अगर ये हुआ तो हमें ये बताना है सत्य है या असत्य। क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि कोई वस्तु कुल चली गई दूरी का आधी दूरी v1 वेग से चलती है। हम मान लेते हैं कुल चली गई दूरी s है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें जो सत्य दिखाना है वो क्या है, कैपिटल S लिया गया है। कुल चली गई दूरी कैपिटल S है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल चली गई दूरी की आधी दूरी v1 वेग से चलता है, मतलब कि कुल चली गई दूरी s है, इसका आधा कितने वेग से चलता है, v1 वेग से, तथा शेष आधी दूरी, अभी आधी दूरी और बची होगी। क्वेश्चन में कह रहा है शेष आधी दूरी s/2 दूरी v2 वेग से चलता है। तो हमें बताना है वस्तु का औसत वेग ये होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्या ये सत्य है या असत्य, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे, हम मान लेते हैं कि वस्तु हमारा इस तरह से चलना स्टार्ट की और ये जो हमारे जो रास्ते की लंबाई है कैपिटल S है। बिंदु A से वस्तु हमारा चलना स्टार्ट की, बिंदु B तक जाती है, कितनी दूरी चलती है, कैपिटल S। कुल दूरी क्या है, कैपिटल S के बराबर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आधी दूरी v1 वेग से चलता है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारी आधी दूरी हो जाएगी s/2। ये दूरी हमारी कितनी है, आधी दूरी, कितने वेग से चलता है, v1 वेग से। यहाँ पे जब कण पहुँच जाएगा तो s/2 दूरी v1 वेग से कण हमारा चलता है। बची हुई आधी दूरी क्वेश्चन में कह रहा है फिर कण हमारा जो आधी दूरी अभी भी बची है किस वेग से चलता है, v2 वेग से चलता है। ये कितनी दूरी बची है, अभी s/2 दूरी हमारे पास बची है। ठीक, इसको हम बिंदु C मान लेते हैं। तो A से C तक जाने में आधी दूरी चला किस वेग से, v1 वेग से। ठीक, अगली आधी दूरी बची है s/2, किस वेग से चल रहा है, v2 वेग से चल रहा है। ये हमारा इस पिक्चर से चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमें क्या बताना है, औसत वेग। औसत वेग का जो सूत्र होता है इसको लिखते हैं VAV। ये हमारा क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग का मतलब क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी क्या है, s/2 आधी दूरी चला था, s/2 आधी दूरी चला था। तो कुल दूरी तो हमने क्या मान रखा था, A से B के बीच में कुल दूरी हमारी कैपिटल S थी। तो जो कुल दूरी होगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं s/2 प्लस s/2। इसका पूरा मान क्या हो जाएगा हमारे पास, s। वस्तु ने कुल दूरी तो कितना चला था, पहले हाफ चक्कर में s/2 दूरी चला था वेग v1 से, अगली आधी दूरी वेग v2 से चला था। तो कुल चली गई दूरी चाहे आप कैपिटल S लिखें चाहे s/2 प्लस s/2 लिख दें, इसका मान क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अपॉन कुल समय। अब कुल समय हम मान लेते हैं A से B तक जाने में हमारे पास क्या समय लगा होगा, t। कुल समय मान लेंगे t, तो t का मान अभी हमें यहाँ पे निकालना होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऐसे इसको देख सकते हैं, पहली आधी दूरी चलने में लगा समय मान लेते हैं t1 है, दूसरी आधी दूरी में लगा समय हमारे पास क्या है, t2 है। तो कैपिटल जो हमारे पास ये t है, स्मॉल t बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी t1 प्लस t2, क्योंकि A से B तक जाने में कुल समय कितना लगेगा, t1 प्लस t2। पहली आधी दूरी चलने में कितना समय लगा, t1, दूसरी आधी दूरी चलने में कितना समय लगा, t2। अगर हम t1 का मान बताएं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अभी हमें क्या निकालना है, कैपिटल T का मान निकालना है t1 प्लस t2 के टर्म्स में। तो अगर t1 निकाले, t1 क्या है, पहली आधी दूरी चलने में लगा समय। तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, कितनी दूरी चला था हमारे पास, s/2। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। किस चाल से चल रहा था, v1। ठीक, आधी दूरी किस चाल से चल रहा था, v1 चाल से चल रहा था। तो यहाँ से t1 का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं, s/2v1। ये हमारा क्या आ गया, t1 का मान आ गया। ठीक, s क्या है, कुल दूरी। इसी तरह से हम t2 का भी मान निकाल सकते हैं। t2 क्या है, अगली आधी दूरी चलने में लगा समय। तो आधी दूरी कितना चलता है, s/2 दूरी किस वेग से चलता है, यहाँ से देखिए s/2 ये हमारा हो गया दूरी बटे चाल, v2 चाल से चलता है। ठीक, तो t2 का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, s/2v2। हमने t1 का मान निकाल लिया, t2 का मान निकाल लिया, तो कुल समय कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब इस समीकरण में हम रख देंगे तो हमारे पास एवरेज जो चाल होगा वो आ जाएगा s/2 प्लस s/2। अभी हम यहाँ भी सारी वैल्यू उठा के पुट कर रहे हैं। t का मान आ जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2। t1 का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, s/2v1 प्लस यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, s/2v2। अब यहाँ से क्या हम देख सकते हैं, जो हमें समीकरण में दिया था, s/2 प्लस s/2 डिवाइडेड बाई s/2v1 प्लस s/2
यहाँ पे क्या होगा, V2 होगा, V1 लिखा है, बाय मिस प्रिंट हुआ है। तो ये हमारा सत्य हो गया। यहाँ से हमने देखा जो ऊपर हमें सिद्ध करना था वो आ रहा है। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, S/2 प्लस S/2 हमारे पास क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो V एवरेज बराबर यस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, अगर यहाँ से देखें S/2 हम यहाँ से बाहर निकाल दें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1/V1 प्लस यहाँ पे क्या बटेगा, 1/V2। यस से एस हमारा कट जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। औसत चाल जो हमारा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा बटे V1 V2 का लघुत्तम लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 V2, और ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 प्लस V2। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। V एवरेज, ये V1 V2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो जो औसत चाल थी उसका मान हमने निकाल लिया। कितना आ गया हमारे पास, ये हमारा औसत चाल का मान आ गया। यही हमें सिद्ध करना था। पहला पार्ट तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था। ठीक, ये वाला दूरी के समय में V एवरेज जो हमारे पास आया था ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा था। अगर ये मैच कर गया मतलब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देंगे तो हमें सिद्ध करने वाला जो टर्म था वो मिल जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना था, ये वाला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो हमने क्या देखा, जो औसत चाल होगी 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, जो हमारा सिद्ध हो गया। ठीक, तो जो हमें दिया गया था औसत चाल वो बिल्कुल सही था, यही हमारा औसत चाल होगा। हमने निकाल के भी देखा तो यहाँ से हमें जो औसत चाल मिला उसका मान क्या आया, 2V1 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।